हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फेसबुक से लीड जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फेसबुक लीड जनरेशन ऐड। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के और कंटेंट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो गाइस, हम लोग अपने फेसबुक ऐड के डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं, फेसबुक ऐड मैनेजर के डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हमारा पर्पस है लीड जनरेट करना ऐड के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आप अपना जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, जो कि लीड है, वो सिलेक्ट करना होगा। देन प्रेस कंटिन्यू प्रेस करने के बाद फेसबुक आपसे पूछेगा कि रिकमेंडेड सेटिंग के साथ जाना चाहेंगे या मैनुअल लीड कैंपेन आप क्रिएट करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली मैनुअल लीड कैंपेन हम क्रिएट करना चाहेंगे। कंटिन्यू प्रेस करें। इसके बाद आपको कैंपेन का नाम देना होगा। सो लीड कैंपेन, आपका जो भी नेमिंग कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का नाम है, मैं अपने बिजनेस का नाम यूज करता हूं, गणेशा इंटेलीवेयर, और आज की मैं डेट दे देता हूं 12/11/2024। इसके बाद फिर मैं अपना सिग्नेचर देता हूं। मान लीजिए कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और उस केस पे अपना सिग्नेचर देना, क्योंकि पता होना चाहिए कि किसने कैंपेन क्रिएट किया है। ठीक है, इसके बाद हम एक सर्विस बेस्ड ऐड क्रिएट करने वाले हैं, तो ये स्पेशल कैटेगरी एड्स में नहीं आता, तो इसको हम स्किप करेंगे। देन एडवांटेज कैंपेन बजट, अगेन यदि आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखेंगे। यदि आप पर एड सेट आप अपना बजट डिवाइड करना चाहते हैं तो इसको ऑफ रखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर हम अपना बजट सेट करते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। 800, हम डेली का बजट 500 रखते हैं। देन कैंपेन बीड स्ट्रेटजी, हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, हमारा जो बिडिंग स्ट्रेटजी रहेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लाने की रहेगी। सो हाईएस्ट वॉल्यूम विल बी देयर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। देन आप एड सेट लेवल पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप इस मीन्स आप लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं अपने एड सेट को। यदि आप लोकेशन बेस्ड डिफरेंट लोकेशंस के लिए ऐड बना रहे हैं तो लोकेशन वाइज आप एड सेट डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपने डिटेल टारगेटिंग की हुई है और आपने सेट्स तैयार करके रखे हुए हैं डिटेल टारगेटिंग के, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं जस्ट लीड एड सेट 1 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, इसके बाद आप जो कन्वर्जन लोकेशन है वो क्या होगा आपका, आप वेबसाइट पे सेंड करना चाहते हैं, आप ऑडियंस जो विजिटर है उसको ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो वेबसाइट पे विजिट करें या कॉल करें। आपके पास इंस्टेंट फॉर्म का है ऑप्शन, आपके पास इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, व्हाट्सएप, कॉल्स, ऐप, आप जहां चाहें वहां विजिटर को भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इंस्टेंट फॉर्म के लिए इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कि किस पेज के लिए। यहाँ पर आपको पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि मल्टीपल पेजेस हैं तो आप जो रेलिवेंट पेज है उसको सिलेक्ट करें। देन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस गोल पूछेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स आपको चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स चाहिए। तो वी विल ट्राई टू शो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स के लिए वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। ठीक है, और सेकंड वाला जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स, इस पे वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक अपने गोल के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स। ठीक है, नेक्स्ट
इसके बाद आपका जो एडवांटेज कैंपिंग बजट है, आप कैंपिंग लेवल पे ही अपना बजट सेट कर चुके हैं। देन आपको स्टार्ट डेट देना होगा, यहाँ पर आप फ्यूचर डेट भी दे सकते हैं। इन केस आपको 7 डेज या 10 डेज के लिए चलाना है या किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको एड कैंपेन चलाना है, आप अपना एंड डेट भी दे सकते हैं। बट जनरली ये स्टार्ट डेट दें, एंड डेट चाहे तो दे चाहे तो ना दे। नेक्स्ट, ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि किस लोकेशन के लिए। यदि आप सिटी स्पेसिफिक चला रहे हैं तो आप सिटी का लोकेशन दे सकते हैं। यदि आप कंट्री स्पेसिफिक तो कंट्री का अपना लोकेशन दे सकते हैं। लेट्स से हम रायपुर सिटी के लिए चला रहे हैं या बिलासपुर, मेरा लोकेशन बिलासपुर है तो बिलासपुर चूज करते हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये 40 किलोमीटर्स बाय डिफॉल्ट रहता है, तो 40 किलोमीटर्स की रेंज पे ये आपका एड शो करेगा। ठीक है, देन यहाँ पर रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, वी विल शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सिलेक्टेड सिटी एंड रीजन इन दोज कंट्री। ठीक है, यहाँ पर यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम फेसबुक ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट करेगा जो माइट भी आपके ऑडियंस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, बट फेसबुक सोचता है कि वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल क्लाइंट हो सकते हैं या एज अ लीड कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको चेक करें या अनचेक ही रहने दें। ठीक है, जब आप यहाँ पर देखेंगे ऑडियंस डेफिनेशन में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइक नियर अबाउट 5,38,000 to 6,33,000, इसको जब आप चेक करेंगे तो ये नियर अबाउट 21 lakhs to 25 lakhs हो गया। ठीक है, जैसे ये 5,38,000 है और यहाँ पर चेक करने के बाद ये नियर अबाउट 21 lakhs to 25 lakh। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, इसको हम कम ही रहने देते हैं इतना। देन इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने जो भी आपका एज रेंज है, आपके क्लाइंट का एज रेंज है या जो आपका ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है उसका जो भी एज रेंज है, जैसे कि हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हम नियर अबाउट 30 to 55। ठीक है, सो ऐसे लोग जो हैं जनरली बिजनेस में होते हैं और दे आर लाइक मोर लाइकली टू हैव पावर टू टेक डिसीजंस। ठीक है, और बिलो 30 सो चांसेस कि वो स्टूडेंट हो या लाइक जस्ट इनिशियल स्टेज पे हो बिजनेस के, तो 30 to 55 इज अ गुड रेंज ऑफ एज। ठीक है, यदि आप बिजनेस खोज रहे हैं और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन बिजनेसेस को। ठीक है, जेंडर, बोथ जेंडर विल वर्क। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पर यदि आप आएंगे तो यहाँ आप लाइक अकॉर्डिंग टू सजेशंस आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यदि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको कोई बिजनेस चाहिए। ठीक है, बिजनेस ऐसे लोग जो लाइक B2B हो या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, लेट्स से B2B। ठीक है, प्रोडक्ट बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, ऐसे कुछ बिजनेस हैं जो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं। लेट्स से इंटरेस्टेड इन वेब डिजाइन, इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहां पर आपके जो ऑडियंस बचे वो सिर्फ 19,100 से लेकर 22,000
500, ठीक है। आप इनको फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपका आता है प्लेसमेंट। यदि आप प्लेसमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ एक तो ऑप्शन है एडवांटेज प्लस। यदि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आप चूज करते हैं तो जनरली इनिशियली आपका जब एड स्टार्ट होगा तो फेसबुक डिफरेंट प्लेसमेंट्स पे, जैसे न्यूज़ फीड हो गया, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड हो गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, डिफरेंट प्लेसमेंट्स पे आपके एड्स को रख के देखेगा और जहां आपका एड बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा वहां पर फेसबुक ऑटोमेटिकली ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो या तो आप डिपेंड कर सकते हैं फेसबुक के एल्गोरिदम पे, या तो आप अपने प्लेसमेंट खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको एडिट करते हैं और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट की बजाय हम मैनुअल प्लेसमेंट को चूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका एड सिर्फ मोबाइल पे ही शो हो, ठीक है, यदि आपका एड सिर्फ मोबाइल पे ही शो हो तो आप यहाँ पर डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस आप या सिर्फ डेस्कटॉप पे शो हो तो आप यहाँ डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑडियंस नेटवर्क को आप अनचेक कर सकते हैं, रिकमेंडेड ऑडियंस प्लेटफॉर्म को आप अनचेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका प्लेसमेंट, फीड, इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपको यदि चूज करना है जो जनरली बेटर परफॉर्म करता है, फेसबुक फीड एंड इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। फेसबुक मार्केट प्लेस आप चूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड। अब यहाँ पर स्टोरी एंड रील्स, इसको अनचेक करें और यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स, ठीक है। इसको इन स्ट्रीम वीडियोस अनचेक कर दें। यदि वीडियोस है तो ही उसको, यदि आपका जो ऐड है उस पर यदि वीडियो है तो ही उसको चेक रहने दें, अदरवाइज उसको अनचेक कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट्स अपना डिसाइड कर सकते हैं एंड देन प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पर आने के बाद आपका ये न्यू लीड एड 1, ठीक है। तो ये अपना ऐड हम बना रहे हैं। यहाँ पर भी हम अकॉर्डिंग टू अपने क्रिएटिव के अकॉर्डिंग हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, पर अभी करेंटली इसको ऐड 1 करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेलेवेंट इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करना है फॉर योर पेज। दूसरा, जब आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप ऐड क्रिएट करें, ठीक है, या तो आप लाइक यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, यहाँ पर आप ऐड क्रिएट करें। तो आप लेट मी यूज क्रिएट ऐड, ठीक है। यहाँ पर हम सिंगल इमेज और वीडियो ही रहने देते हैं। देन लेट मी ऐड मीडिया, ऐड इमेज। यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड हमारा क्रिएटिव हमने रेडी किया है वो हम चूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, देन डन। यहां पर आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हैं, वेब डिजाइन एजेंसी इन बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेडलाइन आपको रिकमेंड कर रहा है फेसबुक ऑटोमेटिकली, आप चूज कर सकते हैं। जो आपको रेलेवेंट नहीं लगता उसको अनचेक कर दें, ठीक है। यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन बटन, जनरली साइन अप, यदि कोई सर्विस है जिसके लिए आप साइन अप करवाना चाहते हैं तो आप साइन अप का यूज कर सकते हैं, बट जनरली हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो जो हमारा ऑडियंस है वो क्या चाहेगा, उसको प्राइसिंग का पता करना है या उसको कोटेशन चाहिए, तो सिलेक्ट गेट कोट, ये बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन इंस्टेंट फॉर्म। तो
तो यहाँ पर आइदर आप क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म और आप न्यू फॉर्म फॉर ट्रैवल एजेंसी, आप ये दो फॉर्म जो ऑलरेडी बने हुए इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फॉर्म क्रिएट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब फॉर्म क्रिएट करेंगे मैंने फॉर्म का नाम दिया, देन आप प्रायोरिटी क्या है, मोर वॉल्यूम ऑफ लीड्स आपको चाहिए, हायर इंटेंट ऑफ लीड्स चाहिए। हायर इंटेंट ऑफ लीड्स में जस्ट एक रिव्यू स्टेप आ जाता है, और रिच क्रिएटिव, यदि आपको ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है फॉर्म को तो आप रिच क्रिएटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मोर वॉल्यूम लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ये आपसे बैकग्राउंड इमेज के लिए पूछेगा, इसको चेक करें। तो यूज द इमेज फ्रॉम द एड, सो एड की इमेज को ही यूज करना है। नेक्स्ट ग्रीटिंग, आप यहाँ पर हेडलाइन डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने जो भी फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के या आपके सर्विसेज के, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रीमियम होस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रेस करते हैं। देन क्वेश्चंस, अब यहाँ पर आप अपने लीड्स से क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे what kind of website you are looking for, business website और e-commerce वेबसाइट। ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पर ईमेल फुल नेम, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फील्ड हम और ऐड करते हैं एंड देन हम अब यहाँ पर हमको लिंक देना है अपना प्राइवेसी पॉलिसी का या अपनी वेबसाइट का। ठीक है, सो यहाँ पर लिंक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, देन जस्ट प्रेस नेक्स्ट और यहाँ पर ये आपका एंडिंग आ जाता है। यहाँ पर आइदर आप इसके बाद लीड फॉर्म फिल करने के बाद विजिटर को अपनी वेबसाइट पे भेज सकते हैं या तो कोई लीड मैग्नेट डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है, या इनमें से कुछ भी लाइक चैट ऑन मैसेंजर, चैट ऑन व्हाट्सएप, चैट ऑन कॉल बिजनेस, तो इनमें से कुछ भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, so let me put our website here to visit. Okay, now create form. I think कुछ छूट गया है। Okay, so description आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हैं। थैंक यू,
giving your details someone from our team will connect with you shortly. Okay, so these are, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं और देन प्रेस क्रिएट फॉर्म. अभी आपका फॉर्म क्रिएट हो जाता है. देन इसके बाद क्योंकि आप वेबसाइट पे भेज रहे हैं, तो यदि आपने पिक्सल सेटअप करके रखा हुआ है तो यहाँ पर आप पिक्सल चूज कर सकते हैं. ठीक है, ओके, एंड देन प्रेस पब्लिश. तो ये प्रीव्यू है आपके ऐड का. तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक ऐड बना सकते हैं और लीड जनरेट कर सकते हैं. हाय गाइस, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरीके के और कंटेंट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें. और इसको टेक्स्ट फॉर्म पे रीड करने के लिए या ब्लॉग पे स्टेप बाय स्टेप रीड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें. ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट पे भी मिल जाएगा. थैंक यू.